अब बात करते हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से, और उनसे बात करते हैं मार्केट को लेकर उनका क्या व्यू बन रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो एक काम करते हैं, हम्म। पहले क्यों ना स्टॉक स्पेसिफिक बात हो जाए। इंडेक्स की तो बात करेंगे। इस समय की टॉप कॉल्स क्या होंगी आपकी स्टॉक स्पेसिफिक? ठीक है, हम इंडेक्स पे भी वापस आएंगे, पर पहले एक लाइन कह दूं जिससे लोग कंफ्यूज ना हो जाए। निफ्टी पे आज शॉर्ट सेल सिग्नल आ गया है। बैंक निफ्टी पे पिछले बुधवार को ही आ गया था आपसे बात होने के बाद। फिर भी फिर भी ये इंडेक्स जो है ना, ये छाछ है, और मक्खन जो है वो स्टॉक्स है। जैसे आज भी देखिए सेंट्रल बैंक ऊपर उड़ता जा रहा है, और हमने लास्ट 2-3 दिन में उसको बाई किया, और हम और बाई करेंगे जैसे मौका मिलेगा। तो जो भी हमने स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आपको दिए, उनका इंडेक्स से लगभग ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर सिंफनी हमारा एक नया 5 बैगर मूव ब्रेकआउट, सिंफनी कह रहा हूं आपको, सॉरी, सारेगामा, एकदम म्यूजिकल चार्ट है ये, जो टेक्स्ट बुक इस चार्ट किसी नए टेक्निकल एनालिस्ट को सीखने मिले। आप देखिए इन दो लकीरों के बीच में परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और ये इतना बड़ा मूवर है ये स्टॉक कि इसको लॉग स्केल चार्ट पे देखे बिना पूरा पर्सपेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा। तो अब आप ये देखो कि 17.5 रुपए से 2020 में ये स्टॉक अगर 538 तक चला गया, और उसके बाद भी ये ट्रायंगल बना के ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमने शिष्टाचार हेतु की कंजर्वेटिव बात करते हैं, एक बार अपने निवेशकों को 750-800 तक की सलाह दी है। साथ में ये कहेंगे कि 750-800 पर रिवैल्यूएट करेंगे कि ये 350 वाला स्टॉक कहीं 1500-1600 तो नहीं जा रहा है। और साथ में ये भी कहा है कि 1500-1600 के भी बेच देना पहले से निश्चित नहीं, और भी बढ़ सकता है। तो कल को आपके ये यूट्यूब या एप्पल को या नेटफ्लिक्स को, जिनको भी, अमेजन को कंटेंट लेने के लिए इंडिया में जो गाने हम सुनते हैं, वो किसके पास है? सारेगामा के पास है। तो अनहोना पैसा बरस सकता है इस कंपनी पे। सिर्फ एक बार शार्प ड्रॉप इन प्रॉफिट्स लास्ट एक साल में जो आया, उसमें भी स्टॉक ने इतना ही हम्बल करेक्शन दिया। तो इसका निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। निफ्टी का 15% करेक्शन उतने दिनों में, तो जब तक वो करेक्शन पूरा होगा सारेगामा 50% भी बढ़ सकता है। तो दुनिया भर के स्टॉक्स अभी भी हैं। अब जैसे पिछले साल के जो थोड़े रंगीन से लगने वाले आईपीओ में जो धुलाई हो गई निवेशकों की, अब उनमें भी बॉटम बनने लग गया स्टॉक्स में। तो उनका निफ्टी से कोई मतलब नहीं, जब निफ्टी बढ़ रही थी वो गिरे जा रहे थे। तो आप अगर आरबीए एशिया फूड्स को आप देखो, ये रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया इस डिक्लाइन में से, और हमें लगता है वापस 210 हो जाएगा। या आप इस मैप माई इंडिया की चार्ट को देखो, ये वापस मुझे डबल होता लग रहा है। तो मैं इसके लिए निफ्टी के फेरे में पड़ के ये मुनाफे की पोजीशंस को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया मैप माई इंडिया में, कोई भी पुल बैक इसमें आता है बाई है। 1900 तक, 2000 तक कुछ भी जा सकता है। आप सीक्वेंट के जैसे स्टॉक को देखिए, यहां पर ये जो आज इस रेजिस्टेंस लाइन पे, वीकली चार्ट है, मैं आपको डेली पे बताता हूं। अगर अगर ये आज 84 का ब्रेकआउट दे देता है, 83.5 का, तो हम निफ्टी के फेरे में पड़ के इसके इंतजार नहीं करेंगे लेने का। 5 बैगर स्टॉक है, और अगर ये मार्केट करेक्शन में कोई कारण से नीचे 64 तक आ गया, तो या तो हम तब लेंगे या 84 के ऊपर लेंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो करेक्शन है वो करेक्शन है लार्ज कैप्स का, कि मार्केट बहुत डरते डरते ऊपर आया तो बिल्कुल क्वालिटी पे फोकस हो गया। अब ये जो मुनाफे की दारू, अगर हम इसे कहें, जो मुनाफे का नशा है बाजार में, जो मुनाफा बना है, ये सारे छोटे स्टॉक्स में फैलता जा रहा है, और लार्ज कैप्स करेक्शन करेंगे। तो मैं ये लार्ज कैप्स के करेक्शन में अपनी निवेश की पोजीशंस को नहीं छोड़ सकता। बहुत से ऐसे स्टॉक्स अभी भी हैं जो घटती निफ्टी में भी हम उनको लेते जाएंगे अगले 6 महीने से साल भर में, डबल ट्रिपल 4 गुना पैसा करने के लिए। आपका नाम चेंज करके रॉकेट रख देता हूँ मैं। सारे गामा 8.5% ऊपर, इस समय 9% ऊपर सारे गामा। लेकिन अनुज, इसमें निफ्ट, हाँ। अनुज, एक हाँ। सावधानी स्टॉक्स में रखने की जरूरत है। हाँ। ये जो 8.5-8%, 10-10% बढ़ते हैं, जो स्टॉक 5-5 गुना भाग जाएंगे 6 महीने में, वो हद से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। आपको और मुझे, मैं आपके भी बिहाफ पे, सारे निवेशकों को ये सचेत करना जरूरी है कि बहुत बड़ा मुनाफा कहीं दिख रहा है तो आप बहुत बड़ा दांव नहीं लगा सकते, वहां बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कमाने का हक उतना ही होता है सबके पास, जितना उनकी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। समाई के अनुसार कमाई करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो खरगोश की तरह भागने वाले स्टॉक्स है, इन पे घर बार दांव पे नहीं लगाए जा सकते। इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। सही बात कही आपने, कॉशन ज़रूरी है। देखिए, ये पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा के बजाय आप इनको थोड़ा सा
डाइवर्सिफाइड तरीके से देखेंगे तो बेटर रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्यों कॉशियस हैं आप सुशील, और कहाँ तक की करेक्शन देख रहे हैं आप? सर अब हम कॉशियस नहीं है। कॉशियस तो हम पिछले एक महीने से थे। देखिए निफ्टी की चार्ट पर तो वो 29। धर्मेंद्र कूदने वाले हैं। आप धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वाली बात ही खत्म हो गई। अब तो यहाँ बाबू भैया आ गया आपका। देखिए जो हेरा फेरी पिक्चर में बाबू भैया ने बोला ना, रानी तो गई। तो मैं आपको एक चार्ट्स का भेद बताता हूँ। ये जो आरएसआई इंडिकेटर हम नीचे प्लॉट करके चलते हैं, आरएसआई जैसे किसी भी आप मोमेंटम इंडिकेटर को ले लो, तो कैरम बोर्ड जब बाबू भैया खेल रहे थे वो हेरा फेरी मूवी में, उससे बहुत बड़ा भेद चार्ट्स का सीखने को मिलता है। भाव अगर राजा है तो मोमेंटम रानी है, और राजा अपनी रानी के बिना अधूरा है। राजा जिद करके ऊपर सरकने की कोशिश करता जा रहा है, रानी चलने को ही तैयार नहीं है। रानी नीचे की तरफ लोअर टॉप्स बना रही है। बिना मोमेंटम का बाजार न तो नीचे न ऊपर सस्टेन हो सकता है। तो जब यहां मोमेंटम खत्म हो गया, हमने हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को इस कैटेगरी में डाल दिया कि बिल्कुल धीरज के साथ इंतजार करेंगे और उस दिन बेचेंगे जिस दिन इसमें सिग्नल आएगा। तो निफ्टी में आज आया है और एक और बहुत खतरनाक पैटर्न काम कर रहा है यहाँ। ये देखिए, ये टर्मिनल ट्रायंगल इन दो लकीरों के बीच में, हिंदी में इसे कहें तो अंतिम त्रिकोण। तो किसी भी प्रणय प्रसंग में या शेयर बाजार में, रोमांस में या स्टॉक मार्केट की चार्ट्स में ट्रायंगल्स बड़े खतरनाक होते हैं। बुल भी महबूब है, बुल भी महबूब है और बेयर भी महबूब है। दोनों में से किसी की जिद नहीं चलेगी, महबूबा जिसको चुनेगी उसकी तरफ चलना होगा। ट्रायंगल के बीच में बिल्कुल शांत रहिए। और आज निफ्टी की महबूबा ने बेयर्स का हाथ थाम लिया है, तो हमने यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट कर दिया आज सवेरे। और इंट्राडे में ये रिबाउंड वापस मार सकता है। 18,820 के ऊपर अगर बंद हो जाएगा तो हम शॉर्ट काट लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा नया पैटर्न बन रहा है। पर अगर मैं लार्जर पैटर्न पे जाऊं, और थोड़ा सा रंगीन भाषा में कहने की अनुमति हो जिससे लोगों को याद रहे, तो जो इनिशियल रैली थी ना, ये हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ इस भाषा में बात करते हैं कि गधे के पांव थे। और ये 5 वेव का जो पैटर्न आ गया, जब बिल्कुल बेफाम तेजी का माहौल बन गया, ये घोड़े की नाल है। तो गधे के पांव पे अगर घोड़े की नाल को बैठा भी दोगे तो डर भी नहीं जीत सकता है। मुझे निफ्टी 16,800 और उसके बाद और भी नीचे जाने का पूरा भय है। पूरे पैटर्न तैयार है, तो इसको टुकड़े टुकड़े में खेलना होगा। जो शॉर्ट आज सवेरे की उसका सौदा बढ़ाया जाएगा 18,600 के नीचे जाने पर। 18,50 पर हो सकता है एक बार रिबाउंड बने, फिर उसके बाद आपको 17,600 के लेवल को संभालना होगा। तो ये अगले 3-4 महीने का कार्यक्रम है, वो आपसे हर मंगलवार को उस बारे में बात हो जाएगी। और अगर मैं बैंक निफ्टी को टच करूं, ये देखिए वीकली चार्ट पर, और इसको भी वो टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक्स ऑफ कमोडिटीज मैगजीन में 10 साल पहले मैंने पैटर्न पढ़ा था। ये डबल टॉप में, इसको पापा टॉप और मम्मी टॉप आप कहेंगे। पापा जब नाराज हुए तो बैंक निफ्टी यहां तक आई, और अब मम्मी जब नाराज हो रही है ना, ये बैंक निफ्टी नीचे 37,000 तक आ जाएगी। देखिए ये स्पिनिंग टॉप बना 4 सप्ताह पहले, उसके बाद ये ग्रेवस्टोन दोजी बन गया, और आज ये बिल्कुल स्मैश आउट सेल है। तो अब यहाँ पे जोर से चढ़ के बेचने में तो क्या, एक बार उल्टा रिबाउंड झेलना पड़ सकता है कभी भी। तो वो आप अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से देखिए। वापस 44,200 तक कभी भी ये मार्केट जा सकती है बैंक निफ्टी की, उसमें कोई शक नहीं है। उतनी जगह रख के चलिए। पर बैंक निफ्टी में एक भी स्टॉक अब नहीं बचा है जो शॉर्ट सेल के योग्य नहीं है। एचडीएफसी, कोटक ऑलरेडी लुढ़क चुके थे। जो भी थोड़ी सी मस्ती एक्सिस बैंक और इंडसइंड कर रहे थे, उनमें स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल आ गया। एसबीआई ऑलरेडी लुढ़का पड़ा है, आईसीआईसीआई लुढ़क गया। बैंक निफ्टी को बचाएगा कौन? तो जो बाबू भैया ने कहा ना, रानी तो गई, तो बैंक निफ्टी की रानी तो गई। अब यहाँ पे मैं किसी भी हालत में तेजी का सौदा खोजूंगा नहीं। स्टॉप लॉस कटेगा तो कटेगा, हम बार बार इसको हर रिबाउंड में बेचने का ही प्रयत्न करेंगे। आप बाकी भी लार्जर निफ्टी में देखो, ये मारुति है, टीवीएस है, डीएलएफ है, इवन इंडियन होटल जैसा स्टॉक जो दोनों इंडेक्स में नहीं है, ये सब 25-25, 30-30% घटने के लिए तैयार है। तो बहुत ज्यादा सेफ मार्केट ऊपर तक आता चला गया था। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़े करेक्शन आएंगे, इंडेक्स एक एवरेज उसमें न्यूनतम आएगा। और एक देखिए बहुत बड़ी बात, जिसके बिना ना, ये देखिए रुपी डॉलर की चार्ट को आप देखिए। मैं रुपए की ऐसी चार्ट को देख के इंडेक्स पे तेजी करूं तो कैसे करूं? मेरी मासूमियत 25 साल पहले खत्म हो गई। मैं बहुत ज्यादा चीजों को स्टडी करता हूं, इसलिए मैं कॉशियस होकर साइड हट जाता हूं और हम दूसरे स्टॉक्स में घुस गए। ये रुपी डॉलर की चार्ट को देखिए, एबीसीडी ट्रायंगल जो पैटर्न है, जी और यहां से जो रिवर्सल आ गया, ये आप इसको जी डेली व्यू जी। में देखिए। ये डेली व्यू में आप देखिए रुपये की चार्ट को। ये रुपी अगर जिस दिन 82 के ऊपर जी। गया है, सीधा 85-86 हो जाएगा। तो कैसे निफ्टी सस्टेन करेगी? अच्छा, सुशील जी, एक प्रश्न और लूँगा आपसे यहाँ पे अल्टीमेटली, क्योंकि निफ्टी और निफ्टी बैंक में मैंने आपके कमेंट अभी सुने, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि महबूबा ने बेयर्स का हाथ थाम लिया है। एक स्पेस जो कि बहुत चला इस पूरे मूव में, अप्रैल मई जून में, वो था ऑटो।
ऑटो पे आपका व्यू क्या है? एक अच्छा पैसा बनाने के बाद स्टॉक्स में क्या करना चाहिए इस वक्त? टाटा मोटर्स को छोड़ के जो ऑटो स्टॉक जी में आए शॉर्ट कर दीजिए, सबके स्टॉप लॉस अलग अलग से चलेंगे। एक टाटा मोटर्स में अभी भी एक नया हाई बनाने की जगह बची है थोड़े करेक्शन के बाद। पर मारुति हो, टीवीएस हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो, ये सब टॉप आउट हो चुके हैं। टुकड़े टुकड़े में इनके अंदर में बहुत ज्यादा नीचे का करेक्शन आने वाला है। अच्छा सुशील जी, वैसे इंडिया में बिटकॉइन को लेकर काफ़ी रेगुलेशंस, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे बिल्कुल। रेगुलेटर्स ने एक अच्छा काम किया है कि उसको लेकर एक जो भोले भाले निवेशक हैं वो बच गए उस वॉलेटिलिटी से। लेकिन क्योंकि हमारा शो काफ़ी एनआरआई दर्शक भी देखते हैं, एक इस पर आपका व्यू है कि यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है? देखिए, हमने जब 15,000 का ये जो लो आया था बिटकॉइन में, तो यहाँ पर आपके साथ जब टीवी पर नहीं बात होती थी, तो हमने ट्विटर पे इसका एक 10 मिनट का बड़ा वीडियो बना के डाला था कि अगली चाल में लाख लाख डॉलर का भाव आ रहा है। उसमें एक पहला चरण ये कंप्लीट हो गया, और ये बिल्कुल घोड़े के पांव, ये गधे के पांव नहीं है, 5 वे फ्रैक्टल है। ये वेव 1 खत्म होकर जो 15,000 का 32 हुआ, 31,300, और अब ये करेक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, यहां से अब अगली चाल शुरू हो रही है कि ये 23-24 हजार वाला अब सीधे 50-52 हजार तक चल जाएगा। तो इस बिटकॉइन से हम जो शेयर बाजार वालों को क्या जोड़ना चाहिए कि रिस्क ऑफ नहीं हुआ है संसार में। संसार में एक एडजस्टमेंट चल रहा है। बिटकॉइन क्लियर कट प्रूफ ऑफ रिस्क ऑन है। रिस्क ऑन अलग अलग पॉकेट्स में घूम रही है। और अगर अगले 3 महीने में बिटकॉइन में एक बड़ी रैली आ जाती है, स्टॉक मार्केट करेक्शन करता है, तो आने वाले समय में ये 15-20% अगर इंडेक्स घट भी गया, तो ये दोनों हाथ से शेयरों को दबोच के लेने का अवसर होगा। संसार में रिस्क ऑन बिल्कुल है, और अच्छे शेयरों को खोजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो ये खेल है, बहुत लिमिटेड लोगों के काम की चीज है। चलिए सुशील जी, शुक्रिया फिर जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और आज बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, वो ट्रायंगल वाली बात जो थी वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज हमारे साथ। थैंक यू। चलिए नीरज जी, सॉरी थोड़ा 1 मिनट हम ओवर कर गए आपके शो में, लेकिन मार्केट डे लो पर 78